बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर सैद रियाद से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे से मेरे चैनल पर सिर्फ व्लॉग्स आ रहे थे और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आ रही थी, तो सोचा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस टॉपिक पर है और ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। और जो दोस्त और भाई मेरे जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्में हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है, और जब आप इंश्योरेंस ख़रीदते हैं तो आपने किन पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपको परेशानी ना हो। और फिर इन द एंड मैं वर्बली भी बता दूंगा कि आपने इंश्योरेंस बनाने कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में जो उसकी टाइप्स हैं वो बता दूं कि सऊदी अरेबिया में मेनली आपने सुन रखा होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको आप अरबी में तामीन शामिल के नाम से आपने सुना होगा। तो बहुत सारे मेरे भाई जो दोस्त हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही करवाते हैं। वो उसकी वजह ये है कि उसका एक तो प्रीमियम कम होता है, आपने कम पैसे देने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो सऊदी गवर्नमेंट ने रखी हुई है कि कम से कम इस कैटेगरी की इंश्योरेंस होना ज़रूरी है ताकि आपका इस्तेमारा जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन वो रिन्यू हो जाए, या अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करना चाहते हैं वो हो जाए। मिसाल के तौर पे बैंक से लीज़ पे गाड़ी ली हुई है, उसकी किस्तें ख़त्म हो गई हैं, आप अपने नाम पे करवानी है, तो कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि वो सारा प्रोसेस हो जाए। तो ज़्यादातर लोग ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जब खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो जितना भी नुकसान हुआ है आपकी वजह से किसी और बंदे, अगले बंदे की गाड़ी को या स्टेट को, मिसाल के तौर पे अगले बंदे की गाड़ी को जो डैमेज हुआ है या अगले बंदे की जो बॉडीली इंजरी हुई है, कोई डेथ हुई है खुदा न खास्ता, या स्टेट की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है, मिसाल के तौर पर रोड को कोई नुकसान हुआ है, बैनर्स को कोई नुकसान हुआ है, बोर्ड्स को कोई नुकसान हुआ है, इस सब को 10 मिलियन रियाल्स तक जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कवर करती है। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी है। नुकसान है कि आपका जो भी नुकसान है, आपका तो जो आपने जो कुछ किया वो तो कवर्ड है, लेकिन जो आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, जो आपकी बॉडी को नुकसान हुआ खुदा न खास्ता, या कोई सीरियस इंजरीज़ हैं, उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं करती। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ सस्ते प्रीमियम की वजह से और बस मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तामीन शामिल क्या होती है कि आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि तामीन शामिल में चाहे गलती हो आपकी ना हो, इसमें आपकी गाड़ी भी कवर्ड है, अगले बंदे की गाड़ी भी कवर्ड है, इसमें हर चीज़ कवर्ड है। जो आम आदमी है वो यही समझते हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तामीन शामिल में चाहे आपकी गलती है नहीं है, ठीक है, गाड़ी बन जाती है, अगले बंदे की गाड़ी बन जाती है, स्टेट की प्रॉपर्टी का जो नुकसान है वो हो जाता है, बंदों की है, लेकिन जो ख़ुद ड्राइवर है, जो आप हैं और जो आपके पैसेंजर्स हैं वो कवर्ड नहीं है। ये आपको पॉइंट सुनने में अजीब लग रहा होगा, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज़ ये बताती भी नहीं है, इसलिए आप गौर करें। अगर आप ऑनलाइन जाके, अभी मैं तरीका आपको आगे डिटेल में बताता हूँ कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे तामीन शामिल के साथ एक ऑप्शन देता है कि एडिशनल अगर आप अपने पैसेंजर्स की और ड्राइवर की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो 80 से 100 रियाल हर इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो उसमें आपकी भी इंश्योरेंस हो जाती है और आपके पैसेंजर्स की भी इंश्योरेंस हो जाती है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तामीन शामिल में कवर्ड नहीं है। ये पॉइंट आप ज़रूर नोटिस कर लीजिए। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो मैं ख़ास तौर पे, इस वीडियो का मकसद है कि इन 3 पॉइंट्स पे मैं जो है फ़ोकस करूं ताकि जो लोग भी इंश्योरेंस बनाएं तो इन 3 पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब इंश्योरेंस आपने बनानी कैसे है? आजकल ऑनलाइन है, आप जानते हैं, तामीनी सॉफ्टवेयर है, एक बी केयर के नाम से भी है एक सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं कि अगर आप जाके अपनी इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी का जो रकम तसलसुली अरबी में लिखा हुआ होता है, वैसे सीरियल नंबर है आपके इस्तेमारे पे लिखा होगा, वो डालेंगे, अपना इकामा नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल पर मैसेज आएगा, वो कोड डालेंगे अबशर से, तो आपकी गाड़ी का ख़ुद ब खुद डाटा जो है वो उन वेबसाइट्स पे आ जाएगा। और फिर जिस किस्म की भी आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे कॉम्प्रिहेंसिव है,
तो उस हिसाब से वो आपको प्रीमियम बता देगा और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कंपेयर करके आपको जो सस्ती लगे, जो आपके लिए बेहतर लगे, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे तावनिया है, मेडगल्फ है, मलाद है, वला है, वफ़ा है, बेशुमार कंपनीज़ हैं, राजी तकाफुल है, आप उनकी वेबसाइट्स पर इंडिविजुअली या उनके ऐप पर इंडिविजुअली जाकर डाटा एंटर करके और उनका प्रीमियम देख के और उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली भी ख़रीद सकते हैं। कि जब आपने डाटा अपना गाड़ी का डाल लिया इन वेबसाइट्स पे, तो वो 3 चीज़ें आपसे पूछता है। एक तो किलोमीटर्स पूछता है। किलोमीटर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सही नहीं लिखते, सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि प्रीमियम इससे कम आएगा तो हमें कम पैसे पड़ेंगे। आप वही किलोमीटर्स लिखें जो आपकी गाड़ी के असल जितनी चली हुई है, ताकि इससे होता क्या है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो वो कितनी गाड़ी चली हुई है उसकी गाड़ी की वैल्यू का जो अंदाज़ा कंपनी लगाती है वो इन्हीं चीज़ों से लगाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप डाटा डालते हैं तो वो आपसे पूछता है कि गाड़ी की वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 80,000 रियाल की गाड़ी है तो वो सिर्फ प्रीमियम की वैल्यू कम करने के लिए 50,000 लिख देते हैं, 60,000 लिख देते हैं। अब इसका नुकसान सुने। इसका नुकसान ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो गया, लेकिन खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है, या गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है, पार्शल लॉस में चली जाती है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपकी उस दिन की मार्केट वैल्यू नहीं देखेगी। कंपनी क्या करेगी? फ़ौरन जाएगी अपने रिकॉर्ड्स में देखेगी और जो फॉर्म आपने भरा हुआ होगा, मिसाल के तौर पे 80,000 90,000 की गाड़ी है और आपने 50,000 लिखा हुआ है और गाड़ी टोटल लॉस में चली गई या गाड़ी चोरी हो गई, तो आपने जो उस फॉर्म में वैल्यू भरी हुई है वो आपको मिलेगी, ना कि आपको ओरिजिनल वैल्यू जो गाड़ी की है वो मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं समझते। और जब भी कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ी की या जो भी रिपेयर है, जो आपने वैल्यू गाड़ी की भरी हुई है उसके हिसाब से वो डेप्रीशिएशन वगैरह निकाल के सब कुछ करके वो अप्रूवल देते हैं। तो अगर आपने वैल्यू ही कम लिखी हुई है तो वो उस तरह की वैल्यू आपको नहीं देते जिस तरह की आपकी गाड़ी की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आप वर्कशॉप से रिपेयर करना चाहते हैं या एजेंसी से रिपेयर, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग वर्कशॉप से सेटिस्फाइड हैं, जितने भी उनके ऑथोराइज्ड, मिसाल के तौर पे तावनिया इंश्योरेंस है, उनके ऑथोराइज्ड वर्कशॉप्स हैं। अगर आप वर्कशॉप, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। एजेंसी करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि एजेंसी से ही रिपेयर होगी, जो ओरिजिनल वकाला है वहीं से रिपेयर होगी, तो उसकी ज़ाहिर बात है उसका प्रीमियम हाई होगा। तो ये आपकी अपनी स्वाबदीद है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वर्कशॉप पे ये है कि उस तरह रिपेयर नहीं हो सकती जिस तरह जो ज़ाहिर बात है शोरूम वाले या जो ओरिजिनल वकाले वाले होते हैं उस तरह करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। एक चीज़ होती है निस्बत तहम्मुल, अरबी में कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टेबल। अब वेबसाइट्स पे होता क्या है कि कुछ कंपनी की वेबसाइट्स का तो ये ऑप्शन देते हैं कि आपने डिडक्टेबल कितना रखना है, और कुछ वेबसाइट्स नहीं ऑप्शन देते हैं। और मेरे जो भाई हैं वो जल्दी जल्दी में बस इंश्योरेंस करवानी है, थर्ड पार्टी ले ली या कॉम्प्रिहेंसिव ले ली और डिडक्टेबल पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने प्रीमियम कम करने के लिए डिडक्टेबल बढ़ा दिया, 5,000 रख दिया, तो होगा क्या कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है तो अगर 10,000 15,000 उसका बिल बना है मिसाल के तौर पे, तो 15 में से 5,000 जो डिडक्टेबल आपने रखा है वो आपको देना है अगर आपकी फ़ॉल्ट है। अगर नजम आपकी 0% फ़ॉल्ट देता है फिर आपने डिडक्टेबल नहीं देना है, लेकिन अगर आपकी फ़ॉल्ट आती है तो फिर आपने डिडक्टेबल जो निस्बत आमल है वो आपने पे करना है। तो इसको आपने ख़ास तौर पर ख्याल से सेलेक्ट करना है जब भी आप पॉलिसी ख़रीदें। तो ये डिडक्टेबल का ख़ास ख्याल रखें कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो मैं इतने पे करूं। वो 500 भी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 1500, 2000, 2500, 3000। कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और जो है वो ऑटो सेलेक्ट हुआ होता है वेबसाइट्स पे, मिसाल के तौर पे 5,000, 7,500। तो खुदा न खास्ता कहीं गाड़ी लग जाए और उसका बिल बने 7,500 और आपका डिडक्टेबल ही 7,500 हो, तो इंश्योरेंस आपको कुछ नहीं देगी। तो इस डिडक्टेबल का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आपने इंश्योरेंस परचेज़ करनी है ऑनलाइन।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट, तो सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ, आप तक पहुंचा दूँ, ताकि कोई मेरा भाई अगर की इंश्योरेंस परचेज़ करे तो ये पॉइंट्स उसके जहन में हों, तो किसी का कोई कुछ फ़ायदा हो जाए। इसी तरह मोहब्बत देते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मेरा तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर वो यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को प्रमोट करता है आपके लाइक करने से। तो ये कर दीजिएगा तो आपकी मेहरबानी। खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।